दोस्तों, आज की कहानी प्यार की भूख का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया था और वह आज भी नशे की हालत में था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी। आज भी मेरे पति ने पहली रात की तरह ही मुझ पर अपनी हुकूमत जमाई थी। मैंने कई बार उन्हें पीछे करने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति की जो पकड़ थी वह इतनी मजबूत थी कि मैं उन्हें अपने से दूर भी ना कर सकी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस घर में काम करने के लिए आई हूँ और रात को भी इसी तरह का ये सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा पति रोज रात को नशे की हालत में आता और मेरे साथ जो जबरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरी भाभी ने ही मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उन्होंने मेरी शादी शराबी के साथ कर दी, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल बहुत किया था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को ये सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और फिर वह भाभी का ही साथ देगा। आजादी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खुशी में मुझे अपनी जिंदगी में एक रोशनी की किरण मिली थी। बच्चों को देखकर ही मैंने अपने आने की जिंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चे की खुशी में उसने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। अब वह घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा पति इस हालत में भी मेरे साथ गलत ना करे, इसी वजह से उसने मुझे अपने साथ अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी थी। इसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और वह मुझे माँ माँ कहकर पुकारेंगे। पति का तो प्यार इस जन्म में मिला ही नहीं और ना ही मुझे मेरे माँ बाप का मिला है। कम से कम मेरे खुद के बच्चों को तो मुझे प्यार मिलेगा, यही सोचकर मैं बहुत ही खुश थी। फिर पूरे 9 महीनों के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कुछ दिन तो मैं बिस्तर पर ही आराम कर रही थी, क्योंकि बच्चे हो जाने की वजह से मुझ में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे घर के हालत भी फिर से खराब होने लगे थे, क्योंकि मेरा पति तो कोई कामकाज बिल्कुल भी नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास थी जो मेरे बच्चों को देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। 1 महीने दूध ना बेचने की वजह से जो मुझसे दूध खरीदा करती थी, उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशान होने लगी थी। मैं जब शाम को अपने बच्चों के पास आती तो भूख से बिलखते रहते और रो रहते होते, जिसे देखकर मुझे काफी दर्द भी होता है। मन ही मन में बहुत दुखी होती कि कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मेरी सास मुझे बहुत हिम्मत दिया करती थी। वह मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो। देखो, कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहाँ किसी को जरूरत हो। यही सोचकर दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में दूध बेचना फिर से शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री होने भी लगी। लोग दूध के बदले मुझे काफी अच्छी कीमत भी दिया करते थे, जिससे मेरे घर के हालत बहुत बेहतर होने भी शुरू हो चुके थी। एक दिन जहां मैं दूध बेचने के लिए रोज जाया करती थी, वह एक औरत थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। वह औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हारा दूध बाकी दूध वालों के मुकाबले काफी फ्रेश होता है। तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सा बंगला पड़ता है, तुम वहाँ पर ही रोज दूध देकर आना। वहाँ पर तो तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी दे। जिसे सुनते ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हुई थी। मैं बहुत ईमानदार लड़की थी। मैंने कभी भी दूध में मिलावट नहीं की थी, इसी वजह से लोग मुझसे दोबारा दूध खरीदा करते थे।
दूसरे दिन उस औरत के कहे के मुताबिक मैं उस पते पर पहुंच चुकी थी। वह बंगला आगे से काफी ज्यादा दूर भी था, जिससे चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आने लगी थी। वह घर बाकी घरों के मुकाबले काफी अलग सा था। जब मैं उस बंगले का दरवाजा खटखटाया तो सामने एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ा सी गई थी। वह मुझे देखकर घूरकर कहने लगा कि आप कौन हो? मैंने कहा, जी मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर फ्रेश दूध की जरूरत है। उस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर मुझे पूछने लगा, तुम दूध में मिलावट तो नहीं करती? मैंने ये कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार इस दूध को खरीदें। जब आप इसे खरीदेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे कहा, ठीक है, तुम रोज मुझे 1 लीटर दूध रोज दिया करो। दूध देने के बाद मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। अब मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुझे एक और जगह पर दूध बेचने का काम मिल चुका था। अब मैं रोज इसी तरह दिन रात मेहनत किया करती थी और रात को जब घर आती तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करने लगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम ही नहीं थी। अभी भी बहुत सारी परेशानी आनी बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने के लिए गई। जब उसने दरवाजा खोला तो कुछ देर बाद ही अंदर से एक बहुत ही तेज एक बच्चे की रोने की मुझे आवाज आने लगी। वह आदमी भागता हुआ उस बच्चे को चुप कराने के लिए घर के अंदर चला गया। बच्चे की पुकार से मैं भी अंदर भागती हुई आई थी। उसका बच्चा बहुत ही जोरों से रो रहा था। वैसे वह बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था, जैसे वह आदमी बच्चों को चुप करा रहा था। मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, मैं इसे चुप करा देती हूँ। वह आदमी मुझे बड़ी बड़ी आंखें देखते हुए कहने लगा कि तुम तो एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चों को संभाल पाओगी। तभी मैंने उनसे कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक बार मुझ पर यकीन करें। जब उसने बच्चे को मेरी गोद में दिया तो वह थोड़ी ही देर बाद वह बच्चा चुप हो चुका था। वह बच्चा बड़ा ही देखने में खूबसूरत था। उसकी मासूमियत उस बच्चे के चेहरे पर पूरी झलक रही थी। वह आदमी मुझे फिर से बड़ी बड़ी गहरी आंखों से देख रहा था। तभी मुझे कहने लगा कि तुम्हारी उम्र से तो यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। कुछ देर बाद बच्चा शांत हो जाने से मैंने उस आदमी को वापस कर दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मैं रोज दूध के देने के बाद उस आदमी के साथ बातचीत किया करती थी। वह आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान था। उसने बताया था कि उसका एक ही बच्चा है और बच्चे की डिलीवरी के बाद उसकी माँ चल बसी थी। तभी से वह बच्चे को खुद ही संभाल रहा है। उसे बहुत दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में। मैंने कहा तो आप किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी भी कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी दूसरी औरत दूसरे बच्चे को माँ जैसे प्यार बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तभी उस आदमी ने मेरे बच्चे के बारे में भी पूछा। मैंने भी उसे अपनी कहानी बता दी थी। वह आदमी काफी नेक दिल इंसान था। अब मैं रोज उसके घर दूध बेचा करती थी और उसके बच्चे के साथ थोड़ा वक्त भी बिताया करती थी। उसका बच्चा मेरे साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। अब मैं इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति तो दिन रात अब नशे की हालत में रहता था। उसे तो मेरे और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती थी, बल्कि उसे तो अपने खुद की सगी माँ की भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को निमोनिया हो चुका है। इसके लिए काफी सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी।
मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भागती हुए घर आकर अपने पति से भीख मांगने लगी थी, लेकिन वह तो मुझे धक्का देकर दोबारा घर से चला जा चुका था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन घरों में दूध बेचा करती थी मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही घर बचा था। मैं भागती हुई उस आदमी के घर पहुंची थी। मुझे इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर वह आदमी मुझे कहने लगा, क्या हुआ कविता? मैं जल्दी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे अभी कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा पति भी पूरा निकम्मा है। वह अभी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसे तो मेरे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुछ देर तो वह आदमी सोचने लगा और फिर उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी पूरी होश उड़ चुकी थी। वह आदमी मुझे कहने लगा कि आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैंने कहा, अभी आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। वह कहने लगा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। देखो, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है। तुमने मेरे बच्चे को एक माँ जैसे प्यार दिया है और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल चुका है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप हो चुकी थी। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। तभी वह मुझसे कहने लगा कि तुम अपनी पति की भी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे उसे मैं कुछ पैसे देकर तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सकती हो। देखो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारे आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। वो एक शराबी इंसान है। एक शराबी इंसान के साथ जिंदगी क्या होती है वो तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो, और तुम कब तक ऐसे धक्के खाती रहोगी। मैं चुपचाप उस आदमी की सारी बात सुन रही थी। वह आदमी जो बातें कर रहा था वह एक हिसाब से बहुत ही सही कह रहा था। मैंने जब से शादी की है मैंने तब से कई सारे दुख खुद ही झेले हैं। मेरे पति ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। उसने कभी भी मेरी जरूरत को नहीं समझा, और अगर आज मैं उस आदमी की बात नहीं सुनती तो मेरे बच्चों की भी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चों के लिए उस आदमी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मैंने उस आदमी की बात को मान लिया था। फिर उस आदमी ने मेरे कहे मुताबिक मुझे 1 लाख दिए थे, जो मैंने अपने बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया। कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा और इसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल से सेहतमंद हो चुके थे। मैं वापस अपने घर ले आए। अब कुछ दिन बाद वह आदमी मेरे डिवोर्स दे दिया। उसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं भी चुपचाप डिवोर्स के पेपर पर साइन करके उस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद मैं उस घर आकर रहने लगी। कुछ दिन तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के दिल में मेरे बच्चों को लेकर जो मोहब्बत था उसे देखकर मैं पूरी पिघल चुकी थी। वह आदमी सच में नेक इंसान था। वह मेरे बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करता। उसने मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया था। जब भी वह शाम को घर वापस आता तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौना लेकर आता। अब धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। शादी हो जाने के बाद हमने एक बार भी सुहाग रात नहीं मनाई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इसी वजह से मैं शाम को अपने पति के आने से पहले ही पूरे घर को अच्छी तरीके से सजा लिया। जब मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर हैरान हो चुका था। मैंने सारे बच्चों को दूसरे रूम में सुला दिया।
मैं अपने पति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वो कमरे में आकर मुझे बड़े बड़े आंखें करके देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा, तुम मेरी जिंदगी में आए हो और मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मेरे बच्चों को बेहतर बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद अभी भी मैं अपनी जिंदगी में परेशानियां झेल रही होती। इसके आगे मैं उसे कुछ कहने की वाली थी कि तभी मेरे पति ने मुझे चुप करते हुए कहा, जो वक्त गुजरा है उसे छोड़ो और जो वक्त है इसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर हमने एक दूसरे पर खूब जम के प्यार भी किया था। आज मेरी जो जन्मों की प्यास थी, मैंने वो पूरी की थी। जो शादी को लेकर डर था आज पूरा खत्म हो चुका था। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश